बिहार में चौकीदार दफादार बहाली का जो मुद्दा है वो पिछले कई महीनों से चलता आ रहा है। इसके ऊपर कितने बार विरोध प्रदर्शन हुए, पटना में लाठीचार्ज हुआ, प्रशासन ने उन आश्रितों के ऊपर लाठियां भी चलाई जो आश्रित अपने हक के लिए पटना पहुंचे थे। पटना के गांधी मैदान से लेकर गर्दनी बाग तक उनका प्रदर्शन भी हुआ। सरकार ने उन्हें समय भी दिया, बातचीत करने का मौका भी दिया, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई बड़ी खबर नहीं आई। उसके बाद सरकार बदल गई, मुख्यमंत्री बदल गए और नई सरकार का गठन भी हो गया है। सिर्फ मंत्रिमंडल का विस्तार बाकी है। लेकिन बात वही है कि आखिर कब तक चिराग पासवान और उनकी पार्टी के जितने भी नेता हैं जो ये कहते नजर आ रहे हैं कि चौकीदारों की बहाली जब तक हम करवाएंगे नहीं तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। आखिर उन चौकीदार के आश्रितों को कब उनका हक मिलेगा? आखिर ये कब तक लड़ाई जारी रहेगी? क्या सिर्फ फाइलों में बंद रहेगी या फिर चिराग पासवान उन चौकीदारों के आश्रितों के लिए कुछ कर पाएंगे? नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नीतीश कुमार को सीधी चुनौती चिराग पासवान ने दी थी, उनके नेताओं ने दी थी, उनके मंत्रियों ने दी थी कि चौकीदारों के ऊपर जल्द से जल्द कोई बड़ा फैसला होना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार तो अब रहे नहीं। नीतीश कुमार दिल्ली गए, लेकिन पटना में जब से सम्राट चौधरी आए हैं तब से एक ही बात बार बार हो रही है कि आखिर उन चौकीदारों का हक, उन आश्रितों का हक कब मिलेगा? आखिर सरकार उनके लिए कब तक सोचेगी? बिहार में चौकीदार दफादार बहाली और उनके आश्रितों के हक की लड़ाई अब एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। यह सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि हजारों परिवारों के भविष्य और वर्षों से चली आ रही परंपरा के सम्मान का सवाल बन चुका है। खबर तो यह भी है कि एक बार फिर से 26 अप्रैल को पटना में एक बड़ी रैली की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार जो खबर आ रही है, कहा जा रहा है कि आश्रितों की एक बार फिर से एक बड़ा आंदोलन आश्रितों का होने वाला है, जहां पे फिर से हजारों आश्रितों के पटना पहुंचने की संभावना है और वो एक बार फिर से बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सरकार सिर्फ उन्हें मौका दे रही है, ना ही उनके बारे में कोई विचार किया जा रहा है और ना ही गंभीरता से इसके ऊपर कोई बड़ा फैसला आ रहा है। उन्हें भी लगता है कि क्या सरकार सिर्फ उन्हें गोली दे रही है या फिर उनके लिए सचमुच में कुछ कर रही है। दूसरी तरफ अगर देखें तो चौकीदार दफादार बहाली का जो मुख्य मुद्दा है कि आखिर वो मुख्य पेच क्या है जो अभी तक फंसा हुआ है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और उनके आधार पर आश्रितों को मिलने वाली नौकरी का सवाल है। कानूनी बाधा यही है कि उच्च न्यायालय के कुछ फैसलों के बाद सरकार ने पुराने प्रावधानों पर रोक लगा दी थी, क्योंकि आरक्षण और समान अवसर के संवैधानिक नियमों के तहत सीधी बहाली पर सवाल उठ गए थे। लेकिन पटना के गर्दनी बाग में हुए लगातार प्रदर्शनों और संघ की मांगों ने सरकार को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या नियमावली में संशोधन करके कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन अगर बात करें तो बिहार में राजनीति और बहाली का जो गहरा नाता है वो अभी भी है और आगे भी ऐसा बना रहेगा जब तक इन आश्रितों की बहाली नहीं हो जाती है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहा है, वहीं सत्ता पक्ष इसे कानूनी पेंच बताकर समय ले रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि अगर सरकार नियमावली में विशेष संशोधन लाकर इसे कैबिनेट से पास कराती है तभी यह धरातल पर उतरेगा, वरना यह सिर्फ विधानसभा सत्रों के दौरान उठने वाला एक सवाल बनकर रह जाएगा। वहीं अगर बात करें तो आखिर कब तक इसके ऊपर बड़ा फैसला होगा? फैसले की सटीक तारीख बताना कठिन है, लेकिन कुछ संकेत महत्वपूर्ण मिल रहे हैं। विभाग की सक्रियता दिख रही है। गृह विभाग लगातार इस पर मंथन कर रहा है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए आश्रितों को राहत दी जाए। वहीं दबाव की राजनीति भी है। जैसे जैसे राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती हैं, सरकारें अक्सर पेंडिंग फाइलों को तेजी से निपटाती है। आगामी महीनों में होने वाली समीक्षा बैठक पर इस पर अंतिम मुहर लग सकती है, ऐसी भी बड़ी खबर सामने आ रही है। लेकिन हाल के दिनों में संघ के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच हुई वार्ताओं में कुछ सकारात्मक संकेत में मिले हैं। संभावित समाधान की भी संभावना है। सरकार बीच का रास्ता निकालते हुए उन आश्रितों को प्राथमिकता दे सकती है जिनके अभिभावकों ने एक निश्चित समय सीमा के भीतर अपना आवेदन दिया था। यह लड़ाई अब कागजों से निकलकर सरकार की इच्छा शक्ति पर टिक गई है। आश्रितों को उनका हक तभी मिलेगा जब नियमावली में ठोस बदलाव होगा। तब तक संगठनों का एकजुट रहना और अपनी आवाज बुलंद रखना ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब से हमारा चैनल इस खबर को प्रमुखता से उठा रहा है, बहुत सारे हेटर्स भी हैं जो बार बार इस खबर को लेकर ये कहते न रहे हैं कि इसके ऊपर कुछ होने वाला नहीं है, आप लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं, आप लोग सिर्फ गलत खबर फैलाते हैं। लेकिन हम उन हेटर्स को भी बता देना चाहते हैं कि हमारा चैनल प्रमुखता से इस खबर को
उठाने का काम कर रहा है। और हम सभी चाहते हैं कि अगर हमारे चैनल के माध्यम से उन आश्रितों को उनका हक मिल जाए तो हम अपने आप को सबसे बड़ा भाग्यशाली समझेंगे। लेकिन अब यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि चिराग पासवान और उनकी पार्टी इस मुद्दे पर क्या कर रही है, उनका प्रयास कितना कारगर साबित हो रहा है। चिराग पासवान और उनकी पार्टी लोजपा रामविलास इस मुद्दे पर सरकार के भीतर और बाहर दोनों तरफ से दबाव बनाने की रणनीति अपना रही है। हाल के दिनों में जो घटनाक्रम हुए हैं उनके पार्टी के रुख को देखो तो चिराग पासवान ने इसे सम्मान और आजीविका की लड़ाई करार दिया है। चिराग पासवान ने स्पष्ट किया है कि वे व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर इसके ऊपर पहले भी चर्चा कर चुके हैं और अब बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी मिलकर चौकीदार दफादारों की आजीविका और उनकी पुरानी बहाली को मांग करने की बड़ी बात कर रहे हैं। और उनका मानना है कि सुधार के नाम पर वर्षों से दे रहे सेवा उन परिवारों की गरिमा से समझौता नहीं होना चाहिए। हाल ही में जब पटना के डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे चौकीदार दफादारों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था तो चिराग पासवान ने इसकी कड़ी शब्दों में निंदा की थी। उन्होंने सोशल मीडिया और बयानों के जरिए सरकार को चेताया भी था कि अपने हक के लिए आवाज उठाने वालों पर लाठियां बरसाना लोकतंत्र में कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं चिराग पासवान की पार्टी के विधायकों ने बिहार विधानसभा सत्र के भीतर भी इस मुद्दे को उठाया था। उनके नेताओं का कहना था कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन में गांव की सुरक्षा करने वाले इन प्रहरियों का हक सबसे पहले आता है, इसलिए इनके ऊपर सबसे पहले बड़ी सुनवाई होनी चाहिए। क्योंकि चिराग पासवान एनडीए का अभिन्न हिस्सा है, इसलिए उनका प्रयास है कि सरकार के भीतर एक ऐसी कमेटी या नियमावली बनाई जाए जो कानूनी पेच को सुलझा सके और आश्रितों को नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो सके। उनकी पार्टी के सांसद अरुण भारती और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी प्रदर्शनकारियों के बीच जाकर उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। जो लोग पीढ़ियों से गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं उनके परिवारों को अचानक इस हक से वंचित कर देना उनके साथ अन्याय है। सरकार को संवैधानिक दायरे में रहते हुए उनके लिए विशेष प्रावधान करने चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि आखिर चिराग पासवान और उनकी पार्टी कितना इसमें कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि बार बार ये सवाल उठ रहा है, बार बार ये सवाल गूंज रहा है कि आखिर आश्रितों को उनका हक कब मिलेगा। लेकिन चिराग पासवान और उनकी पार्टी लगातार इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि उनका हक उनको जरूर मिलेगा, क्योंकि जब तक उनका हक उन्हें मिल नहीं जाता तब तक उनकी पार्टी इस मुद्दे को उठाती रहेगी, इस पर चर्चा जारी रहेगी। क्योंकि सम्राट चौधरी ने जब से मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है उसके बाद से अधिकारियों को सख्त निर्देश है कि जो भी पेंडिंग फाइलें हैं, जो भी पेंडिंग काम हैं, उनको सबसे पहले निपटाने का काम किया जाए, काम में तेजी लाया जाए, ताकि कोई भी आश्रित हो, कोई भी गरीब हो, चाहे जनता का कोई भी कार्य हो जिसकी वजह से वो परेशान है, उन परेशानियों को सबसे पहले दूर करना सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसलिए उनका साफ निर्देश है कि जो भी फाइलें अभी तक दबी हुई है, जो भी काम वर्षों से नहीं हुए हैं, उन कामों को सबसे पहले निपटाया जाना चाहिए। और इसीलिए उम्मीद जग रही है कि आश्रितों की बंद जो फाइलें हैं वो कहीं ना कहीं खुलेंगी और सबसे पहले आश्रितों की बहाली का जो मुद्दा है, इस मुद्दे को देखा जाएगा और उसके लिए कोई ठोस रास्ता निकाला जाएगा, ताकि बहाली में जो भी रुकावटें हैं, जो भी कोर्ट के आदेश हैं, उसके बीच का एक रास्ता निकाला जाए और आश्रितों को उनका हक दिया जाए। ये सबसे पहला प्रयास सरकार करेगी और ये उम्मीद है कि बहुत जल्द इसके ऊपर बड़ा नोटिफिकेशन भी आ सकता है। खबर अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।